पेशेंट आए थे नसीर अहमद 75 साल के हैं। ये हमारे पास हिप की कंप्लेंट्स लेकर आए थे कि कूल्हे में इनके बाएं वाले कूल्हे में दर्द रहता था। तो हमने इनको एग्जामिन करा, इनका एक्सरे कराया है। तो बाकी इसमें जो है ये देख रहे हैं, ये कूल्हा जो पूरा डैमेज कह लीजिए इसको, या कह लीजिए गला हुआ, लेमन लैंग्वेज में कहें गला हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एवीएन, ये वैस्कुलर नेक्रोसिस होती है। तो उसमें खून का दौरान कम होने से हिप जो है वो खराब होने लगता है, उसकी वजह से पेन होती है। तो उसके लिए फिर यहीं पे इनकी सर्जरी करी गई थी, और सर्जरी में फिर इनका जो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा गया है। जैसे ये दे रहे हैं पूरा, ये हिप जॉइंट पूरा बदला गया है इनका। हाँ, ये चेंज करा गया, अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है रही कि इनको इशू साथ में ये थे कि इनको कार्डियोलॉजी कंप्लेंट्स भी बहुत थी। इनका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है बहुत कम था। कई जगह सेंटर्स पे दिखा के आए थे, वहाँ पे इनकी सर्जरी को मना कर दिया। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब हैं, पहले उनके सुपरविजन में रहे, उन्होंने स्टेबलाइज करा, फिर हमने इनको ऑपरेट करा। आज हम आपको 75 साल के एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट होना था, जिनकी हिप जो थी पूरी तरह से गल गई थी और उनका हिप रिप्लेसमेंट होना था। लखनऊ से लेकर बरेली तक कई अस्पतालों में जो है दिखाया, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, ऐसे ज़्यादातर हॉस्पिटल से मना कर दिया था। नसीर साहब हैं जो पूरनपुर से आए हैं, इससे पहले लखनऊ भी ट्रीटमेंट करा चुके थे, लेकिन मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी आईवीएफ सेंटर का की जो टीम है, डॉक्टर फहद साहब हैं, डॉक्टर शुएब साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर फहद आर्थोपेडिक सर्जन हैं, दोनों ने मिलकर के, और हॉस्पिटल की जो भी टीम है उनमें उन्होंने मिलकर के वो काम कर दिखाया जो दूसरे हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था। इनको किस तरह की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर फहद के लिए कितना मुश्किल हो रहा था बिना डॉक्टर शुएब के, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर शुएब साहब ने किस तरह से इनको स्टेबल किया, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया गया, अब आज इनकी छुट्टी हो रही है। डॉक्टर फहद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, मेन प्रॉब्लम इनकी हिप की थी, लेकिन हालांकि हार्ट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा आप बताएं, फिर शुएब साहब से बात करूँगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आए थे कि इनको लेफ्ट हिप में पेन रहता था काफ़ी टाइम से, और जिसकी वजह से इनको चलने में बहुत परेशानी होती थी, बिल्कुल अपना वजन नहीं डाल पा रहे थे। तो हमने क्लिनिकली एग्जामिन करके और एक्सरेज और रेडियोलॉजी से इनका डायग्नोसिस एवीएन हिप की बनाई थी, और वो एडवांस स्टेज में था एवीएन। तो उसका हल जो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, या कह लें पूरा पूरा बदलना ही था। लेकिन मुश्किल ये थी कि इनके साथ साथ इनके हार्ट की इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इनका इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम था। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत रिस्की होते हैं सर्जरी के लिए, और बिना कार्डियोलॉजी बैकअप के ऐसे मतलब ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी कई जगह दिखा के जाके परेशान होके यहाँ पे आए थे दिखाने के लिए। तो हम डॉक्टर शुएब यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ने, पहले उन्होंने इनको सुपरविजन में रहे, उन्होंने इनको स्टेबलाइज करा, फिर हमने जो है इनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी। सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंटफुल गई। अभी इनकी ड्रेसिंग भी कर दी, इनको चलवा भी दिया है इनको। और यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर प्रणय हैं, उनके एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, और उनके सुपरविजन में, डॉक्टर शुएब की सुपरविजन, हमने फिर यह रिप्लेसमेंट यहाँ पे करा। बिल्कुल। डॉक्टर शुएब, जिस तरह से देखा जाए हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर फहद के लिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि एनेस्थीसिया देना मुश्किल हो रहा था, ऐसे उसमें सबसे पहले आपने किस तरह से काम किया कि डॉक्टर फहद जो है उनका हिप रिप्लेसमेंट कर पाएँ? ये पेशेंट आए, हमने इनको एग्जामिन किया, इनका ईसीजी किया, इको किया। इको में इनकी हार्ट की पंपिंग कम थी, जो नॉर्मली 60% होती है, इनकी हार्ट की पंपिंग 30% थी। ऐसे पेशेंट में सर्जिकल रिस्क ज़्यादा होता है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं। तो पेशेंट को हमने पहले कार्डियोलॉजी में एडमिट किया, पेशेंट को स्टेबलाइज किया, जो हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन चलती हैं, वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का मेंटेन किया। इनके साथ में थोड़ा रीनल क्रेटनिन भी बढ़ा हुआ था, उसको भी हमने स्टेबलाइज किया। पेशेंट को सर्जिकल फिट करने की कोशिश की। जब सर्जरी में फिट हो गए पेशेंट, फिर इनकी सर्जरी हुई। फिर बाकी काम एनेस्थीसिया ने किया और डॉक्टर फहद सर ने किया, और पेशेंट की सर्जरी अच्छी हुई। जी। अभी पेशेंट फिट हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी फाइल देख रहा था, बहुत सारा अभी हो रहा था, लखनऊ भी कहीं हॉस्पिटल में दिखाया, यहाँ भी दिखाया, लेकिन उनके जो बेटे हैं या परिवार के लोगों उनसे बात करूंगा। किस तरह की प्रॉब्लम इन्होंने बताई, आपके लिए कितना क्रिटिकल हो रहा था कि बाहर से मना कर दिया गया, फिर आपने जो है डॉक्टर शुएब के साथ ये क्रिटिकल इसलिए था हम लोग, क्योंकि जब हार्ट की जब पंपिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो जब अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, तो ड्यूरिंग सर्जरी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है। कई बार हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है, ये सारे रिस्क रहते हैं। मेडिसिन दी जाती हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें भी जो है हार्ट पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में यहाँ पे डॉक्टर शुएब 24/7 अवेलेबल हैं। कार्डियोलॉजी बैकअप था, इन्होंने पहले इवैल्यूएट करके स्टेबलाइज करा, फिर हमारी भी हिम्मत हुई, फिर एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर प्रणय हैं, डॉक्टर संदीप हैं, उन्होंने देख के जब सारा स्टेबलाइज हो गया पेशेंट, तब
जो है हम लोगों ने फिर गो अहेड वी वेंट अहेड विद द सर्जरी एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अनइवेंटफुल रही, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। कार्डियोलॉजी का पूरा मैनेजमेंट और रीनल मैनेजमेंट डॉक्टर शेब ने देखा, बाकी ड्रेसिंग भी आज इनकी हो गई है जी। और वूंड बिल्कुल सही है। आज इनको चलवा भी दिया गया था, अब इनको आज और कल या कल में इनको डिस्चार्ज करने का प्लान भी है इनका फिर। आज या कल में डिस्चार्ज हो रहे हैं। मैं आपके कौन हैं ये पिताजी। आपके पिताजी हैं। आप मुझे बताइए कहाँ-कहाँ आपने दिखाया था और उसके बाद यहाँ की जो इलाज हुआ है उससे कितने संतुष्ट हैं, कैसा है? पहले आपने कहाँ-कहाँ दिखाया था? ये मैं पीलीभीत भी दिखाया था, उसके बाद मैं लखनऊ लेके गया था सर। अच्छा, वहाँ उन्होंने दिक्कत बता दी थी तो मैं वहाँ लेके चला आया था, कंफर्म नहीं हुआ था वहाँ अच्छा वो करना। करना नहीं चाह रहे थे, जी, मना जी, कर दिया था। बिल्कुल। कितनी उम्र है इनकी? 75। अच्छा मुझे ये बताइए आपने देख लिया कैसा रहा ट्रीटमेंट, चल रहे हैं ये? यहाँ से संतुष्ट हैं हम, जी, हमारा मरीज बिल्कुल ठीक है। जी। वो डॉक्टर वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर फ़ाहद, डॉक्टर स्टाफ शुएब? स्टाफ यहाँ का अवेलेबल रहा। जी, डॉक्टर लोगों ने बहुत बढ़िया सेवा दी है हमें। जी, बाकी बहुत खूब। बाबा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है साहब। सही हैं आप? जी चले थे आप? हाँ चले थे। कैसा ख़्याल रखा गया अस्पताल में आपका? बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से जी, बहुत बढ़िया। जी, और हमारी देखभाल भी बढ़िया करी, अच्छी करी, बहुत बढ़िया। और अब दिल जा रहा घर जाने को तो घूमे आए, फिर हो सकता आ जाए। जी, दिखाने आइएगा, अब आपको हाँ, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे हो गए हैं आप। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर साहब, कहाँ से हैं आप? बढ़िया संतोष। ये पूरनपुर में। पूरे तो नसीर साहब से बात की, 75 साल की उम्र है, ऐसे उसमें इनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो रहा था हॉस्पिटल्स के लिए, तो ऐसे उसमें डॉक्टर फ़ाहद बिन हामिद ने, डॉक्टर शुएब साहब ने जो है ये ट्रीटमेंट किया है। यहाँ की टीम ने, यहाँ के जो सभी लोग हैं आप देख सकते हैं, यहाँ टीम में भी है, उनका भी एक बड़ा सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर फ़ाहद ने कहा कि एनेस्थीसिया की थी, इनके हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और हिप रिप्लेसमेंट होना था, इनकी हिप जो है पूरी तरह से गल गई थी। ऐसे में जो है वो बाउल पड़ना था, वो डॉक्टर साहब ने जो है मिलकर के डॉक्टर शेब के साथ मिलकर जिस तरह से ट्रीटमेंट किया वो काबिल तारीफ है। इसी लिए कहा जाता है कि बरेली का जो हॉस्पिटल मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमी IVF सेंटर ऐसे ही नहीं बना है, बल्कि एक टीम है। डॉक्टर अनीस बेग कहते हैं कि मेरे पास हीरे हैं और इन हीरो ने जिस तरह से 75 साल के इन बुजुर्ग को का जो ट्रीटमेंट किया है, आज उनको जो है अपने पैरों पर चला दिया है। चल नहीं पा रहे थे, बहुत तकलीफ में थे। पेरेंट्स भी खुश हैं, जो परिवार के लोग भी खुश हैं, पेशेंट भी खुश है। ऐसे उसमें डॉक्टर के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक बेहतर ऑपरेशन किया है। इसीलिए मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर को कहा जाता है कि आपको दिल्ली और लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ सिर्फ आप बरेली में आइए और आपको हर तरह की बीमारी का, हर परेशानी का इलाज हो जाएगा। क्योंकि ये खुद लखनऊ से वापस आए, ऐसे में सोचा जा सकता है कि लखनऊ से वापस आकर के बरेली में इलाज हो गया, तो यही इसीलिए मैक्सा लाइफ का एक नाम है और यहाँ पर एक बेहतर ट्रीटमेंट होता है। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमी IVF सेंटर से रब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर फ़ाहद या डॉक्टर शुएब साहब या जो भी हॉस्पिटल है उनकी OPD में अपने आप की जो है को दिखा सकते हैं। आपको बेहतर राय मिलेगी, बेहतर ट्रीटमेंट की उम्मीद रखेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मौसम बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली।